दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। पहलवानों के धरने का आज 21वां दिन है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में क्योंकि समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, खाप पंचायतें, किसान संगठन पहुंच रहे हैं, तो इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी पहुंचे पहलवानों का समर्थन करने के लिए। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल भी धरनास्थल पर पहुंची। कांग्रेस विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में वहां पर हरियाणा कांग्रेस के विधायक जो हैं वो समर्थन देने के लिए पहुंचे इन पहलवानों को, इस धरना प्रदर्शन को। लगातार यह धरना प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का और इस विरोध प्रदर्शन को, इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंच रहे हैं, चाहे बात इनेलो की हो या कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, विरोधी दल हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं इन खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए। लगातार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, तानाशाही का आरोप है और दबंगई करने जैसे इस तरह की कई जो संगीन आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं इन खिलाड़ियों की तरफ से और महिला खिलाड़ियों की तरफ से जो शिकायत दी गई उसके आधार पर 2 एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज हो चुकी हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई इस मामले में चल रही है। अरुण कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अरुण, क्या कुछ ताजा जानकारी? फिलहाल कांग्रेस के विधायक पहुंचे पहलवानों का समर्थन करने के लिए, क्या कुछ कहना है कांग्रेस विधायकों का? देखिए, कुछ ही देर पहले जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों के साथ मंत्र पहुंचे थे पहलवानों के समर्थन में। फिलहाल वो यहाँ से जा चुके हैं। आपको बता दूं, उनका यही कहना था, उन्होंने पहलवानों से बातचीत की, जो आगे की रणनीति है वो बनाई। उसके अलावा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने ये कहा कि घबराए नहीं, अपनी लड़ाई जारी रखे, यहाँ अंधेर है, मतलब देर नहीं है, अब देर है अंधेर नहीं है। तो मतलब आगे मतलब इस तरीके के जो है काव्य उन्होंने कहे वहां पर और कहा कि आप इसी तरह अपना संघर्ष जारी रखें, हमारा समर्थन आपको ऐसे निरंतर मिलता रहेगा और हम आपकी इस लड़ाई में साथ हैं, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। जी, इसके अलावा और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां से सामने आ रही है? क्योंकि लगातार किसान संगठन भी वहां पर पहुंच रहे हैं, खाप पंचायतें भी वहां पर पहुंच रही हैं इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए। जी, बता दूं कि सुबह से जो किसान मोर्चा के जो लोग हैं, किसान मोर्चा के या पंजाब, हरियाणा, इन खाप पंचायतें जो है और जो इनके किसानों के जो मोर्चा है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे। तो काफी संख्या में है जो किसान यहाँ पर पहुंचे थे। तो ये आज का नहीं, ये लगातार ये जारी है। किसान हर रोज 500। बिल्कुल अरुण, मैं आऊंगा आपके पास। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय भान जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। उदय भान जी, किस तरीके से देख रहे हैं पहलवानों के इस धरना प्रदर्शन को? लगातार यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज कांग्रेस के तमाम विधायक भी नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में वहां पर पहुंचे उन्हें समर्थन देने के लिए। ये सारा देश देख रहा है कि किस तरह से हमारे महिला खिलाड़ियों के साथ में ये व्यवहार कर रही है सरकार। जो खिलाड़ी जिन्होंने अपने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में मेडल लेकर के आए, आज वो न्याय के लिए आज जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है, ये इतनी संवेदनहीन सरकार है। नहीं उदय भान जी, बीजेपी के भी जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी तमाम यही कह रहे हैं कि वो हमारी बेटियां हमारे देश की शान हैं और वो किसी राजनीतिक दल की नहीं, या फिर इस तरह से राजनीति करने वाले लोग राजनीति जरूर कर रहे हैं लेकिन उनको न्याय मिलेगा, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, उनको गिरफ्तार चल रही है। किया जा रहा जी, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? आप एंकर हैं, आपके सामने बहुत से ऐसे केस आए होंगे जी कि जब भी कोई पॉक्सो एक्ट का मामला आता है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी करनी होती है। आखिर वो क्या दबाव है, क्या प्रेशर है कि जो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही? और इसमें राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे? उसको गिरफ्तार करो, खत्म हो, गिरफ्तारी करो, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, निर्दोष होगा तो छूट जाएगा। हाँ, मतलब उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? राजनीति ये सरकार कर रही है या कोई और विपक्षी नेता कर रहे हैं? विपक्ष के लोगों को तो आह्वान किया खिलाड़ियों ने, तो विपक्ष के लोग गए, सभी दलों के लोग जा रहे हैं, सभी सामाजिक संगठनों के लोग जा रहे हैं,
सभी किसानों से संगठित जो संगठन हैं वो सभी लोग जा रहे हैं। तो सभी लोग वहां पर अपना समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, एक अकेले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। लेकिन और ये इतनी बेशर्मी की बात है हाँ। कि जो बिल्कुल जो है ना कान पर जूं नहीं रंग रही है। बिल्कुल बिल्कुल उदय भान जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं सभी जो वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि शर्म की बात है। लेकिन इस मामले में सवाल हुड्डा परिवार पर भी उठ रहे हैं, कांग्रेस पर उठ रहे हैं, चाहे जो आरोपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह उनकी बात करें या फिर हरियाणा के रेसलिंग फेडरेशन के जो महासचिव हैं उनकी बात करें, वो तमाम इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है इस तरह का। नहीं, क्या सवाल उठ रहे हैं? ये किसी षड्यंत्र में अपनी बहन बेटी को बिठा देना इसे। क्या बकवास का है कि जो ना कि भाई हुड्डा साहब का है, उनके परिवार का, दीपेंद्र जी का, उनका होगा नहीं, ये कोई बिठा दे। ये षड्यंत्र बहन बेटियों को लेकर होते हो, 7 बेटियों के हैं, 7 है, जिसमें एक माइनर भी है। इससे ज्यादा इनकी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने के। कभी कहते हैं कि भाई एक प्रदेश के हैं, अरे भाई एक प्रदेश के हैं। हरियाणा जो पूरे हिंदुस्तान का 2% जनसंख्या वाला प्रदेश है, अगर वो 50% से ज्यादा मेडल लाता है, देश के अंदर देश का सम्मान बढ़ाता है, तो क्या उसमें हरियाणा प्रदेश की कमी होगी? भाई हरियाणा प्रदेश के एक प्रदेश के हैं। अरे हरियाणा प्रदेश के लोग तो मेडल ला रहे हैं। एक ऐसा भी तो प्रदेश है जो लाखों करोड़ रुपए ले लेके भाग रहे हैं। ऐसा भी प्रदेश है जहाँ पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको भाग रहे हैं, भगाया जा रहा है, उनको पूछने वाला नहीं है। और जो मेडल ला रहे हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी ये क्यों नहीं कहते कि भाई हाँ, हुड्डा साहब की पॉलिसी के तहत ये उसका परिणाम है जो इतने मेडल आ रहे हैं। हुड्डा साहब को क्यों नहीं श्रेय देते? जब तो नरेंद्र मोदी खुद श्रेय लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं कि मेरी नीति की वजह से, मेरी वजह से जो है इनको मेडल मिल रहे। उस समय तो इन्होंने नहीं कहा कि हुड्डा साहब की ये नीतियों का परिणाम है ये जो मेडल लेकर के आ रहे हैं। नहीं, यही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरोपी हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि पुलिस को तुरंत अपनी कार्रवाई करनी चाहिए इस दबाव से उठ करके, राजनीतिक दबाव से उठना चाहिए। पुलिस को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। इस तरह से कतई जो ना हाथ पर हाथ रख करके जो हाथ बंधे हुए हैं, कतई यशमन बने हुए हैं, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। कुछ अपने विवेक का भी रखना पड़ेगा, अपने मान सम्मान का, मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कब तक पुलिस इस तरह से जो हुक्म बजाती रहेगी? लेकिन कुछ कानून का भी ख्याल करना चाहिए। कानून जो संविधान के तहत उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस संविधान की भी तो पालना करने की जिम्मेदारी है पुलिस की, दिल्ली पुलिस की। बिल्कुल। वो कब तक यशमन बने रहेंगे? चलिए उदय भान जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण बातचीत कहने के लिए। तो सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और खुलकर के काम नहीं कर रही है। राजनीतिक बंधन से मुक्त होकर के काम करना चाहिए और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस तरह की मांग कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान खुद हमारे साथ जुड़े। और इसके अलावा अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल जो है वो खिलाड़ियों के पास पहुंचा और खिलाड़ियों की मांग का समर्थन उन्होंने किया। विधायक गीता बुक्कल जी हैं। मैम, आज 21वां दिन है पहलवानों के धरने पर बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगी? आज जो पूर्व सीएम है वो 30 विधायकों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, आज यहाँ पर विधायकों सहित हमारे जो पहलवान बेटियां धरने पर बैठी हैं उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो हमारी कांग्रेस पार्टी की CLP की मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि सभी लोग इकट्ठे जाएंगे और बहन बेटियों को न्याय के लिए जो है समर्थन देने का काम करेंगे, क्योंकि ये वही प्रदेश और वही देश है जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। और जबकि जंतर मंतर पर बेटियाँ कह रही हैं वी वांट जस्टिस और बेटी बचाओ, बलात्कारियों से बेटियों को बचाओ,
तो क्यों सरकार जो है जाग नहीं रही है? क्यों सरकार को ये नहीं लगता है कि केवल बेटी बचाओ का नारा देना जो है वो सफिशिएंट नहीं है? इस समय ये जो बहन बेटियां बैठी हैं, ये कोई आम बेटियां नहीं हैं, ये बहुत खास बेटियां हैं, देश की पहलवान हैं, जिन्होंने प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है, देश के लिए मेडल लेकर आई हैं और वो मांग कर रही हैं यौन उत्पीड़न करने वाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकार लेकिन उनके पक्ष में खड़ी है। ये बड़ा ही निंदनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है, न्यायपालिका में हमारा पूर्ण विश्वास है, लेकिन जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, अगर जितनी देरी होगी तो उसका बड़ा नुकसान होगा। बहन बेटियों को तुरंत प्रभाव से जो है न्याय मिलना चाहिए और इन्होंने इसको ओछी राजनीति करते हुए धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जो करने का काम किया है बड़ा ही गलत है। 36 बिरादरी के लोग आ रहे हैं, खाप पंचायतें आ रही हैं, धार्मिक सामाजिक संगठन आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मीडिया आ रहा है, पूरे देश में थू थू हो रही है इस बात की कि बीजेपी के लोगों को ऐसा क्या दिखता है ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे राजनीतिक दल के जो उनके साथी हैं जो कि बच्चियों का यौन उत्पीड़न करते हैं, केस रजिस्टर होने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैम, जब से पहलवानों ने समर्थन के लिए आह्वान किया तब से कांग्रेस पहलवानों के साथ यहाँ समर्थन में खड़ी है, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक जो है जामा भी पहनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है क्योंकि अगला जो चुनाव 2024 का पास ही है। आपको क्या लगता है ये राजनीतिक मुद्दा है? ये बहन बेटियों की आन बान शान इज्जत आबरू से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं शायद वो जिम्मेवारी के पद पर बैठे हैं। जिम्मेवारी के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी ओछी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। उनको तो बहन बेटियों के साथ आकर खड़े होना चाहिए, न्याय दिलवाने की उनकी मांग को मानना चाहिए। जब देश का परचम लहराकर पदक लाते हैं तब तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये हमारी बेटियां हैं। और आज अगर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब ये बेटियां या हमारे पहलवान पद लेकर आते थे, हम लोग उनको पदक देने की बात करते थे, पदक लाओ और पद पाओ की नीति हमारे यहाँ चलती थी, और अब ये कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। फिर ये क्या केवल कोरी एडवोकेसी, बेटी बचाओ बेटी नारा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा की एडवोकेसी करने के लिए बैठे हैं? कोरे ये नारे दीवारों पर क्यों लिखवाते हैं? क्यों नारे बोलते हैं? क्यों नहीं आकर बेटियों की इज्जत आबरू को बचाते? कहते हैं हम तो उनके इस्तीफा नहीं लेंगे, हम तो उनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। ये बीजेपी और जेजेपी के लोग तो जो नेता यौन शोषण कर रहे हैं उनके पाले में खड़े हैं। शर्मनाक स्थिति तो ये है। मैम, दिल्ली पुलिस द्वारा जो है एक रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है कोर्ट के अंदर। अभी 15 दिन के बाद जो है एक फ्रेश जो रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली पुलिस से, जिसमें जो है बृजभूषण सिंह के बयान हो गए हैं। जो पहलवान महिलाएं हैं जिन्होंने आरोप लगाया यौन शोषण का, उनका भी 164 के तहत जो बयान दर्ज कर लिया गया। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, रणनीति तो क्या है कि जो हमारे साथी पहलवान, हमारी बेटियां बैठी हैं, जब तक वो न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी रहेंगी हम लोग भी उनका समर्थन करते रहेंगे। जैसा कि आदरणीय हुड्डा साहब ने कहा, देर है अंधेर नहीं है। जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। बेटियां जब कोई बात कह रही हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ न्याय मिले, समय सीमा में मिले, तभी हम समझेंगे कि न्याय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी विधायक गीता बहुगुणा, जिन्होंने बताया कि